जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 15 सितंबर, और आज हम सभी 15 सितंबर से बनने वाले जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पहले मात्र 2 मिनट के अंदर हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास का था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका भी नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो याद रखेंगे श्री विजयपुरम। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, जो कि दोस्तों नवंबर महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा, इसकी मेजबानी करने वाले जो पहले भारतीय ये कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे दोस्तों वीरदास। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पुस्तक से रिलेटेड पढ़ाया था कि जो ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक है, इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा। जो स्वाति विजय कुलकर्णी है, ये भी किस देश में भारत की राजदूत बनी है, तो ये बनी दोस्तों अल्जीरिया देश के अंदर। एमपॉक्स के खिलाफ अभी पहले जो बवेरियन नॉर्डिक टीका है, इसको मंजूरी किसने दे दी है, तो इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो चौथा संस्करण है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि हर साल कब मनाया था, तो 14 सितंबर को। लेकिन दोस्तों आपको इसी में याद रखना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया था, तो 10 जनवरी को। अभी किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो ये किस तेलंगाना सरकार ने। रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह ने कहाँ पर आईडेक्स 2024 का उद्घाटन किया है, तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर। और किस नेशनल पार्क में अभी टील कार्बन पर बात का पहला अध्ययन किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर केवलादेव नेशनल पार्क में। अब आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो नौवा जांस्कर महोत्सव है ये भी कहां पर शुरू हुआ है। ये है दोस्तों अभी लद्दाख के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी साथियों नौवा जो जांस्कर महोत्सव है ये लद्दाख के सानी गांव में अभी शुरू हो गया है। और इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ये लद्दाख के जो उपराज्यपाल है, जो कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा है, इन्होंने ही किया है। अब एक बार दोस्तों हम लोग अन्य फेस्टिवल को और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको रिसेंटली साथियों ये सारे के सारे फेस्टिवल पढ़ाए हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको ओणम महोत्सव पढ़ाया था रिसेंटली। ये अभी कहाँ पर मनाया गया है, तो केरल के अंदर। नुआखाई फेस्टिवल बनाया था मैंने आपको, जो कि उड़ीसा के अंदर मनाया गया है। अंडूरी महोत्सव और जो हरेला उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर। लेकिन दोस्तों इसी में यदि आप लोगों से पूछे कि जो हरेली उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। चापचरकुट फेस्टिवल की बात करें तो ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। भोजगिरी महोत्सव ये आयोजित किया जाता है त्रिपुरा के अंदर। पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन साथियों इसी में कंफ्यूज मत होना, यदि आप लोगों से सीधा पूछे कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो फिर आप लोग आंसर नागालैंड पर कीजिएगा, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, तो आंसर कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश पर। सुरुई लिली फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। लोसार महोत्सव की बात करें तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। और इसी में जो लोसांग है ये लोसांग मनाया था सिक्किम के अंदर। अब आज के दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी चर्चा में रहा जो 16वां बहुपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है ककाडू, इसका संबंध किससे है।
तो ये साथियों जो ककाडू अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और ये भी हाल ही में क्या है ये शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस अभ्यास के अंदर साथियों 30 से ज्यादा देश क्या है किसके रक्षा कर्मी और तोपखाने हिस्सा ले रहे हैं। ये जो ककाडू अभ्यास है ये 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास है जो कि बंदरगाह और समुद्र दोनों जगह पर आयोजित किया जाएगा। और इसी में दोस्तों अगर यदि आप लोगों से पूछे कि भारत की ओर से इसमें कौन हिस्सा ले रहा है तो INS सतपुड़ा और जो P-8I समुद्री गश्ती विमान है ये भी ऑस्ट्रेलिया के डरबिन पहुंच गए। अभ्यास ककाडू की बात करें तो ये शुरू कब हुआ था तो 1993 के अंदर। बात करते दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो राजधानी आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार आपको बताई है, जो कि कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा क्या चलती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के भी प्रधानमंत्री कौन बने थे तो एंथनी अल्बनीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो मिशन मौसम है इसकी अवधि क्या है। तो पहले तो साथी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए। ये जो मिशन मौसम है इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों ये मिशन मौसम है, इसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि 2000 करोड़ रुपए व्यय को मंजूरी दे दी है। और मिशन मौसम क्या है कि मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान में भारत के अनुसंधान और जो विकास क्षमता है इसको मजबूत करेगा। बात करते दोस्तों अब हम लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। तो भारत साथियों जो मौसम विज्ञान विभाग है ये पृथ्वी विज्ञान की एक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई कब थी तो 1875 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और ये मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम का पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जो है ये जिम्मेदार संस्थान है। अब इसी के साथ हम लोग साथियों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% जो है यह आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो ऐसा करने वाले साथियों जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण को मंजूरी दी है ये बनी भी उड़ीसा सरकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी उड़ीसा सरकार ने कहा कि राज्य की सैन्य सेवाओं में जो पूर्व अग्निवीर है इनके लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और इसके तहत जो पूर्व अग्निवीर है इनको पुलिस, वन, उत्पादक शुल्क, अग्निशामक या फिर किसी भी सेवा में नौकरी पाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं हम लोग अग्निवीर योजना के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। हालांकि साथियों मैंने आपको इसके बारे में पहले भी पढ़ा रखा है। तो याद रखिएगा जो अग्निवीर योजना है इसको केंद्र सरकार के द्वारा 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत 17.5 से लेकर 21 वर्ष के आयु के युवा को क्या है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा सकता है। इस योजना में 25% जो युवा है इनको भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। और सैलरी की बात करें तो पहले साल साथ ही सालाना जो पैकेज है ये 4.76 लाख रुपए होगा। चौथे साल तक जो पैकेज है ये 6.92 लाख हो जाएगा। और इसके रिस्क फैक्टर के आधार पर क्या है कि बाकी अलाउंस भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथियों स्टार मार्क के कर लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है ये आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र की जो 79वीं महासभा है इसमें पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो इस देश का नाम है साथियों फिलिस्तीन देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79वां सत्र है ये मंगलवार को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ है। हालांकि साथ ही जो फिलिस्तीन है ये संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ क्या है कि इसको भी एक सीट आवंटित की गई है।
बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 के अंदर। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर के अंदर। और अभी साथियों 79वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं ये फ्लेमिंगो यांग है, जो कि कैमरून के हैं। जबकि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका समिट से रिलेटेड है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2024 का जो क्वाड लीडर समिट है ये कहां पर आयोजित होने जा रहा है? तो ये जो दोस्तों क्वाड लीडर समिट है 2024 का, ये आयोजित होगा अमेरिका के विलमिंगटन के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें साथियों पीएम मोदी क्या है कि अगले हफ्ते 21 सितंबर को क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड की जो बैठक है इस बार अमेरिका के, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो कि विलमिंगटन के अंदर हुई है, जिसमें पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद मोदी जी साथियों 21 अक्टूबर को गए कि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। और इसके अगले वाला जो क्वाड लीडर समिट है ये कहां पर आयोजित होने वाला है 2025 के अंदर? तो भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। हर साल जो इंजीनियर डे है ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल साथियों जो इंजीनियर डे है ये हर साल मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो दिन है साथियों ये भारत के महान जो अभियंता डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है, इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने दोस्तों भारत के विकास और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है कि उल्लेखनीय योगदान दिया था। और इन्हें दोस्तों 1955 में क्या है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम भारत रत्न, इससे भी नवाजा गया था। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये 2024 के लिए इंजीनियर डे की थीम है। इससे पहले मैंने आपको 14 सितंबर को पढ़ाया था हिंदी दिवस। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है यह भी कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कई बार बोला है कि ज्यादा से ज्यादा जो समिट है ये नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किया जाता है। यदि आपको साथियों ऑप्शनों में डाउट लगे और आपको आंसर पता ना हो तो आप लोग नई दिल्ली पर टिक कीजिएगा। और ये सम्मेलन भी जो है ये भी नई दिल्ली के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और केंद्रीय जो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने शनिवार को 14 सितंबर को नई दिल्ली में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का क्या है कि उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया जा रहा है। और 14 और 15 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम है यहीं पर इस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। बात करते सुनो दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में खाली उपराज्यपाल याद रखिएगा, जो कि कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन देखिए। 16 सितंबर 2024 को जो सिद्धेश्वरी मंदिर है इसका उद्घाटन कहां पर होने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं नाम है जिनका हिमंत बिस्वा शर्मा, ये त्रिपुरा के अंदर क्या है कि सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और ये जो नवनिर्मित मंदिर है ये पूर्वोत्तर राज्य में जो शांतिकाली आश्रम है इसके द्वारा प्रबंधित होगा। शांतिकाली आश्रम के साथ जो प्रमुख है महाराजा चित्तरंजन देव वर्मा, इन्हें पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है ये सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा का दोस्तों जो गठन है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो मणिक शाह। राज्यपाल अभी बने थे यहाँ के रिसेंटली इंद्रसेन रेड्डी। और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि अगरतला। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 8 जिले हैं। लोकसभा की सीट है यहाँ पर 2, राज्यसभा की सीट है 1,
जबकि विधानसभा की सीट कितनी है? तो 60। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछते हैं एग्जाम में कि एक मात्र राज्य कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घुरा हुआ है? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा राज्य है। ये आज का दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम है 2024, इसका जो आयोजन है ये अभी कहाँ पर किया गया है? इसका साथियों जो आयोजन है ये अभी रूस के कजान के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका साथ ही जो आरंभ है ये 11 सितंबर को हुआ है। सम्मेलन का जो आधिकारिक उद्घाटन है ये कजान के जो मेयर है नाम है जिनका इल्सूर मैथसीन, इन्होंने ही किया है। और इसमें दोस्तों बात का जो प्रतिनिधित्व है ये कौन करने वाले हैं? तो साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के जो सचिव है नाम है जिनका डॉक्टर के श्रीनिवास राव, इन्हीं के द्वारा बात का प्रतिनिधित्व किया गया है। जबकि इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो नई यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ये 2024 के लिए विकसित लिटरेचर फोरम की थीम है। ये आज के साथ ही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं देने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? इस क्वेश्चन का साथियों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के दोस्तों यदि आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो ये हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।